काशी की ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह मस्जिद के विवाद के बीच पत्रकार अजीत अंजुम ने ट्वीट कर उठाया इतिहास से पर्दा कि क्या सिर्फ मुसलमानों ने तोड़े मंदिर। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। काशी की ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह मस्जिद एक बार फिर विवादों में है। हिंदू पक्ष के दावे वही हैं जो अयोध्या में किए गए थे, यानी हिंदू मंदिरों को तोड़कर मुस्लिम आक्रांताओं ने ये मस्जिदें बनवाई हैं और इस ऐतिहासिक भूल को हर हाल में सुधारना होगा। तो इस बीच पत्रकार अजीत अंजुम ने दैनिक भास्कर के एक लिंक शेयर करते हुए लिखा, इस्लाम के आगमन से पहले बौद्ध स्तूपों और उनके केंद्रों को राजाओं ने कैसे जमींदोज किया, इसकी भी बहुत कहानियां हैं। दैनिक भास्कर के आदित्य द्विवेदी का लिखा पढ़िए। 1300 साल पहले हिंदू राजाओं ने तोड़ने शुरू किए दुश्मन राज्यों के मंदिर। आइए जानते हैं दैनिक भास्कर के लेखक आदित्य द्विवेदी द्वारा लिखी गई भारत में धार्मिक स्थलों पर हमले की 1300 सालों की पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है जब हिंदू धर्म में मंदिर नहीं होते थे। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में किसी मंदिर के सबूत नहीं मिलते। उस वक्त की मुद्राओं से पता चलता है कि लोग पेड़ों की पूजा करते थे। सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी किसी मंदिर का जिक्र नहीं मिलता। ऋग्वेद के मंत्र सूर्य, आकाश और अग्नि जैसे देवताओं की प्रशंसा करते हैं जिनके मंदिर नहीं बनाए गए। उस दौर में सिर्फ यज्ञ का प्रचलन था। तकरीबन 1000 से 500 ईसा पूर्व में पुराण अस्तित्व में आए जिनमें ब्रह्मण, विष्णु और शिव जैसे देवताओं और उनकी देवियों के बारे में लिखा गया। तकरीबन 700 से 500 ईसा पूर्व भारत में बौद्ध और जैन धर्म की शुरुआत हुई। बौद्ध और जैनियों ने अपने उपदेशकों की याद में टीले बनवाए। कई स्कॉलर्स का मानना है कि यहीं से हिंदुओं को मंदिर बनाने की प्रेरणा मिली। भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर बनाने का सिलसिला कब शुरू हुआ और उस वक्त मंदिर का उपयोग क्या था, इसका सटीक जवाब किसी के पास भी नहीं है। इतिहासकार नीरज सी चौधरी के मुताबिक सबसे पुराना स्ट्रक्चर जो मूर्ति पूजा का संकेत देता है वो 400 से 500 ईस्वी का है। तो वहीं माइथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक का मानना है कि बड़े किसानों और स्थानीय अभिजात्य वर्ग ने सबसे पहले मंदिरों का निर्माण किया और ब्राह्मणों के जरिए उनके रखरखाव के लिए जमीनें अलग कर दी। तो वहीं इतिहासकार मुंवी देवदेवन के मुताबिक तकरीबन 700 ईस्वी के कांचीपुरम के पल्लव, बादामी के चालुक्य और अन्य राजशाही राज्यों ने मंदिर निर्माण को बढ़ावा देना शुरू किया। देवदेवन के मुताबिक 1000 से 1200 ईस्वी में भारत में मंदिर निर्माण की लहर चली। इस दौरान एक भी शहर या कस्बा नहीं था जहां एक या उससे अधिक मंदिर ना रहे हों। तो वहीं जाने माने इतिहासकार रिचर्ड ईटन और प्रोफेसर रिचर्ड एच डेविस अपने लेखों में जैन और बौद्ध तीर्थ स्थलों के अलावा हिंदू मंदिरों को नष्ट करने और मूर्तियों को लूटने की कई घटनाओं का वर्णन करते हैं। ये काम हिंदू राजाओं ने किया है। 7वीं शताब्दी में हिंदू पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य साम्राज्य को राजधानी वातापी से गणेश की एक मूर्ति को लूट लिया था। 50 साल बाद हिंदू चालुक्य सेना हिंदू मंदिरों से लूटी गई गंगा और यमुना की मूर्ति अपने साथ ले आई। 8वीं शताब्दी में बंगाली हिंदू सेना ने कश्मीर के हिंदू राजा ललित आदित्य से जुड़ी विष्णु की एक मूर्ति को नष्ट कर दिया था। 10वीं शताब्दी में हिंदू प्रतिहार राजा हेरमपाल ने कांगड़ा के हिंदू शाही राजा को हराया और कांगड़ा शाही मंदिर से विष्णु की सोने की प्रतिमा लूट ली। 11वीं शताब्दी में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी को हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया। इसमें चालुक्य राजा से छीनी गई दुर्गा और गणेश की मूर्ति, ओडिशा के कलिंग से छीनी गई भैरव, भैरवी और काली की प्रतिमाएं, पूर्वी चालुक्य से छीनी गई नंदी की प्रतिमाएं शामिल थीं। तो वहीं हिंदू दुश्मनों के मंदिरों से मूर्तियों को लूटने के अलावा कई हिंदू राजाओं ने अपनी जीत का संकेत देने के लिए पराजित राजाओं के शाही मंदिरों को भी नष्ट कर दिया। 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट के राजा इंद्र थर्ड ने कल्पा में कलाप्रिय के मंदिर को तोड़ दिया। इस मंदिर का संरक्षण प्रतिहार राजा करते थे। इसी तरह ओडिशा में सूर्यवंशी गजपति वंश के संस्थापक कपिलेंद्र ने तमिल देश में अपने सैन्य अभियानों के दौरान कई हिंदू मंदिरों को लूट लिया। प्रोफेसर रिचर्ड डेविक्स कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि मध्यकाल के हिंदू राजाओं ने अक्सर धार्मिक छवियों को नष्ट किया है। तब मुस्लिम और तुर्क भारत में आए भी नहीं थे। जब एक राजा दूसरे राजा के मंदिर या मूर्तियों को लूटता या नष्ट करता था तो इसके पीछे एक बड़ी वजह पूर्ण विजय स्थापित करना था। वहीं इतिहासकार हरबंस मुखिया के मुताबिक सवाल पूछे जाते थे कि आप कैसे राजा हैं जो अपने मंदिर को नहीं बचा सके। मंदिरों पर हमले की एक और वजह उनमें पाया जाने वाला सोना, हीरे और जवाहरात होते थे। तो वहीं हिंदुओं ने जिन बौद्ध स्थलों को अपना बनाया उनमें सबसे प्रमुख पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ का मंदिर एक पुराना बौद्ध मंदिर है। तो वहीं स्वामी विवेकानंद के मुताबिक जगन्नाथ का मंदिर एक पुराना बौद्ध मंदिर है।
उनका कहना था कि हमने इसे और अन्य को लेकर फिर से हिंदूकरण कर दिया, हमें अभी भी ऐसे ही बहुत कुछ करना होगा। तो वहीं इतिहासकार DN झा अपनी किताब अगेंस्ट द ग्रेन नोट्स ऑन आइडेंटिटी एंड मिडिवल पास्ट में लिखते हैं कि ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र बौद्धों के उत्पीड़क थे। कहा जाता है कि उसने एक विशाल सेना के साथ बौद्ध स्तूपों को नष्ट करते हुए, मठों को जलाते हुए और भिक्षुओं को मारते हुए सकल तक मार्च किया, जिसे आप सियालकोट कहते हैं। तो वहीं इतिहासकार रोमिला थापर ने अपनी किताब में लिखा है कि हिंदू शासक पुष्यमित्र शंगु ने अशोक महान के बनाए 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया। कई इतिहासकार DN झा और रोमिला थापर दोनों के दावों को एक तरफा मानते हैं और इसकी वैलिडिटी पर सवाल खड़े करते हैं। तो द डिक्लाइन ऑफ बौद्धिज्म इन इंडिया के लेखक प्रोफेसर सराव के मुताबिक हो सकता है कि दोनों पक्षों के बीच स्थानीय या व्यक्तिगत स्तर पर हिंसा हुई हो, लेकिन कोई भी बड़े स्तर पर हिंसा नहीं हुई। तो वहीं चंदेलों के शासन में 10वीं शताब्दी के बाद एक बड़े टेम्पल टाउन के रूप में फेमस खजुराहो में पहले एक बौद्ध प्रतिष्ठान भी था। उत्तर प्रदेश की मथुरा में स्थित आज के भूतवेश्वर और गोकर्णेश्वर जैसे मंदिर पुराने समय में बौद्धों के स्थल बताए जाते हैं। बताया जाता है कि प्रयागराज के पास कौशाम्बी में बौद्धों के घोसीताराम मठ को भी शुंगों ने नष्ट किया था। तो वहीं आर्कियोलॉजिस्ट एलाइंस एंटन फ्यूहरोड ने एक रिसर्च पेपर में बताया कि हालात इतने बदतर थे कि उत्तर प्रदेश के अकेले सुल्तानपुर जिले में 49 बौद्ध स्थलों को आग लगाकर नष्ट किया गया। तो वहीं पारसी इतिहासकार अल-अतबी ने गजनी के मथुरा पर हमले को अपनी किताब तारीख़ यमनी में कुछ इस प्रकार लिखा है कि शहर के बीच में बाकियों से बड़ा और सुंदर मंदिर था। सुल्तान का मानना था कि इसे बनाने में 200 साल लगे होंगे। सुल्तान ने आदेश दिया कि सभी मंदिरों को जलाकर जमींदोज कर दिया जाए। एक और उदाहरण सोमनाथ मंदिर का मिलता है। इसे सबसे पहले महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में लूटा। इसके बाद 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा। दोबारा बनने के बाद 1395 में गुजरात के एक मुस्लिम गवर्नर ने नष्ट कर दिया। 1665 में मंदिर के नए अवतार को मुगल सम्राट औरंगजेब ने तोड़ दिया। वहीं प्रोफेसर डेविड लॉरेंस के मुताबिक इस्लामिक शासन में हिंदुओं का उत्पीड़न स्टेट स्पॉन्सर था, हालांकि इसकी संख्या बड़ी नहीं थी। कुछ हिंदू संगठनों का दावा है कि मुस्लिम शासकों ने तकरीबन 60,000 मंदिरों को ध्वस्त किया, लेकिन DN झा और रिचर्ड ईटन जैसे इतिहासकारों के मुताबिक 80 हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया था। ध्वस्त हिंदू मंदिरों की संख्या पर इतिहासकार हरबंस मुखिया कहते हैं कि 60 के दशक में अखबारों में 300 मंदिरों के तोड़े जाने की संख्या आनी शुरू हुई थी। उसके बाद 2-3 सालों में 300 से 3000 और उसके बाद 3000 से 30,000 हो गए। मंदिरों की असली संख्या पर ना भी जाएं तो अयोध्या, कन्नौज, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी और इलाहाबाद में प्रमुख हिंदू पवित्र स्थलों के कई ऐतिहासिक मंदिर अब मौजूद नहीं हैं। ये मुस्लिम शासकों के हमले का शिकार हो गए। 1990 में इतिहासकार सीताराम गोयल ने अरुण शौरी, हर्ष नारायण, जय दुभाषी और राम स्वरूप के साथ मिलकर एक किताब लिखी, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। इसमें देश भर में 1800 से ज्यादा विवादित ढांचों की सूची बनाई गई थी, जो मंदिरों की जगह पर या नष्ट किए गए मंदिरों की सामग्री के इस्तेमाल में बने थे। वहीं इस पर के सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी रिएक्शंस देते नजर आ रहे हैं। तो इस पर कासिम तंदवी रामपुरी नाम के एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, उस दौर में हर किसी ने एक दूसरे के मजहब के मंदिरों को तोड़ा है। वे एक पावर दिखाने का तरीका था, लेकिन सिर्फ बदनाम मुसलमान हो रहे हैं। तो इस पर एडवोकेट वीरेंद्र कु सोनकर नाम के एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, मंदिर तो बीजेपी वालों ने भी तोड़े हैं। वर्तमान बीजेपी की सरकार किस समय में कहा मंदिर मस्जिद तोड़ दे, कोई भरोसा नहीं। तो इस पर एक यूजर ने लिखा, पहले राजतंत्र होने के कारण यही उसूल था कि हर राजा और बादशाह अपने मुताबिक सल्तनत को बनाते थे, लेकिन आज के नेताओं को समझना चाहिए कि ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। लोकतंत्र संविधान से चलता है। तो एक यूजर ने लिखा, 84,000 बौद्ध स्तूप जो आर्यन आक्रांताओं ने काल कबलित कर दिए इसी देश की जमीन में दबे हैं, लेकिन आज उनकी वकालत करने वाले कोई नहीं है। ऐसे कितने ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो इस पर अपने रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।